में देख सके। परफेक्ट गाइस। तो सर स्टार्टिंग के आपको 4 पेज रजिस्टर के साइड पे रखने, क्योंकि कभी भी ऐसी कोई टॉपिक होगी जो अपने को हर जगह अप्लाई होगा, वो अपन पढ़ने वाले हैं। अब जैसे टीवीएम, सर टीवीएम आपको बहुत चैप्टर्स में अप्लाई होने वाला है। टीवीएम आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आएगा, टीवीएम कैपिटल बजटिंग में भर भर के आएगा, क्योंकि उसमें टीवीएम ही दिया हुआ है। तो अपन जितनी आसानी से टीवीएम समझेंगे ना, उतनी आसानी से आप लोग इजीली कंप्लीट कर पाओगे। पता है सर टीवीएम में ना बहुत आसान, बहुत बेसिक चीजें हैं। हम एक काम कर सकते हैं, मैं आपको शुरू से बताता हूं। सर अगर हम टीवीएम पढ़ने की बात करें ना, चलो आप लोग ये बताओ, बेसिक अगर मैं टीवीएम का मतलब ही पूछ लूं कि सर ये बताओ हम टीवीएम में करते क्या है, बताओ बेसिक क्या करते हैं टीवीएम में, क्या है टीवीएम का कंसेप्ट क्या है? बहुत बढ़िया। बहुत टाइम बाद अपने को कुछ पैसा मिलेगा और अपन क्या करते हैं उसको, क्या करते हैं? एग्जैक्टली exactly, जो भी अपने को बाद में पैसा मिलने वाला है। चलो अगर इंग्लिश नहीं आती हो टेंशन नहीं है, अपन हिंदी सीखेंगे। सर जो भी अपने को बाद में पैसा मिलने वाला है उसको क्या करते हैं अपन? खींच के आज के डेट पे लेके आते हैं। दैट्स इट। दिख रहा है? दिख रहा है? उसको क्या करते हैं अपन? खींच के आज के डेट पे लेके आते हैं। दैट्स इट। इसी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोला जाता है। बोला जाता है सर आपको जो कभी भी पूछे कोई कि अपन किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू का मतलब बताता हूं मैं। सर इतना अच्छे से समझो कि कोई भी चीज आप आगे कभी भी किसी को समझा सको। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रेजेंट वैल्यू। ये मत बोलना सर इक्विटी की प्रेजेंट वैल्यू बताओ, डिवेंचर की प्रेजेंट वैल्यू बताओ, प्रेफरेंस की प्रेजेंट वैल्यू बताओ। मैं प्रेजेंट वैल्यू का ही मतलब बता रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है सर किसी भी चीज की जितने फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं उन सबको उठा के आज के डेट पे ले आओ। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, अगर कोई मुझसे पूछे मेरी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, मैं हर साल जब तक जीने वाला हूं तब तक जितने पैसे कमाऊंगा उन सबको डिस्काउंट करके, डिस्काउंट मतलब खींच के आज के डेट पे ले आओ। दैट इज माय प्रेजेंट वैल्यू। कोई मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अब क्या हुआ सर, अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो मुकेश अंबानी जी मेरे पास आए, बोलते हैं सर मैं नया कोई वेंचर खोलने जा रहा हूँ रिलायंस सीए करके, और वहां पे हम सीए के बच्चों को पढ़ाएंगे और मैं आपको उसका हेड बनाना चाहता हूँ। और उसने मेरे को करोड़ों अरबों का पैकेज दिया। वो क्या सोच के मेरे को अरबों का पैकेज देगा कि सर मैं उसको आगे आने वाले टाइम में इतने 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 पैसे कमा के दूंगा। उसी चीज को डिस्काउंट करके उसने आज मेरी वैल्यू निकाली होगी कि भाई इतना मैं इस आदमी को दे सकता हूँ। जैसे मान लो उसको लग रहा है मैं अगले 50 साल तक जीने वाला हूँ और 50 सालों तक हर साल मैं उसको 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ कमा के दूंगा, तो वो डिस्काउंट करके उसको आज की डेट पे लेके आएगा, बोलेगा मतलब इस बंदे की इतनी वैल्यू है, मैं इसको इतना पैसा दे सकता हूँ। किसी भी कंपनी को जब कोई दूसरी कंपनी खरीदती है, कोई अपने आप को बेचने की कोशिश करती है, इन्हीं सब पैरामीटर्स पे देख के उसकी वैल्यू निकाली जाती है। आपको क्या लगता है अगर कोई कंपनी किसी कंपनी को खरीद रही है, मान लो 500 करोड़ निकाला, 600 करोड़, ऐसे हवा में थोड़ी बोलते हैं तेरी शक्ल अच्छी ला तो 1000 करोड़ दे दे, ऐसे नहीं होता। अपन प्रॉपर वैल्यू निकालते हैं। सर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वैल्यूएशन टेक्निक। छुट्टी हो गई? चलो डन। तो सर हम एक एक करके आराम से यहां से पढ़ते हैं। ये आपको हर एक चीज पे काम आएगा, इसीलिए सबसे पहले अपन यही चैप्टर लेके चल रहे हैं। मनी हैज टाइम वैल्यू। अ रुपी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अ रुपी अ ईयर हेंस। द की रीजंस फॉर इट आर। सिंपल बोलता है सर आज 1 रुपए की इज्जत 1 साल बाद 1 रुपए से ज्यादा होती है, ये हम सब जानते हैं। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं सर। आइला, अरे रे अरे, ये अपने आप ही चल रहा है। आज की डेट है 17 जनवरी 2025। सर अभी अपन लोग इसको नोट नहीं करेंगे, जब मैं बोलूंगा तब अपन ये चीज देखेंगे। आज आज की डेट को क्या बोलते हैं अपन? Y0। बहुत बढ़िया। 1 साल बाद, 1 साल बाद, 1 साल बाद, फिर चलता रहेगा काम। एक बात बताओ सर, टाइम वैल्यू का सिंपल सिंपल मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब है कि
अब जल्दी बताओ इन सब में से किसकी सबसे ज्यादा इज्जत है, किसकी सबसे कम इज्जत है? आज की डेट पे 1,000 रुपए उसकी वैल्यू ज्यादा है, और मैं बोलूंगा भाई एक काम कर, आज मेरे को 1,000 दे दे, मेरे से 5 साल बाद 1,000 रुपए वापस लेना, आप लोगे क्या वापस? मैं बोलूंगा आज मेरे को 1,000 रुपए दे दो, 5 साल बाद मेरे से 1,000 रुपए वापस लेना, आप लोगे क्या? या बोलोगे सर ज्यादा पैसा चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि आज 1,000 की इज्जत ज्यादा है, 5 साल बाद 1,000 की इज्जत कम हो जाएगी। तो सर इसी को अपन बोलते हैं कि टाइम की भी बोलते हैं ना सर, टाइम जाता नहीं, टाइम आता है, और क्या लेके आता है? रिस्पेक्ट। तो सर इस चीज की वैल्यू आज ज्यादा है और इसकी वैल्यू सबसे कम है, और इसी गैप को, इसी फर्क को बोला जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दैट्स इट सर, सिंपल। अब आप किसी को भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझा के आ सकते हो, ब्रिलियंट। बोलता है सर अच्छा अब ना बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती है। सबसे पहला पॉइंट, सर ये पैसे में फर्क क्यों आ जाता है? क्योंकि सबसे पहला इंसान की फितरत, मेरे को कुछ चीज आज चाहिए तो आज ही चाहिए, 1 साल बाद में। लाइट दिख रहे, इसका कुछ करना पड़ेगा। कोई टेक्निकल टीम है क्या अपनी यहाँ पे? ब्राइटनेस कम करने से होगा? इधर ही कम हो रही, वाह क्या दिमाग है मेरा। ये देखो मेरी पिछली क्लास में बच्चों ने ऐसे बोल के प्रोजेक्टर ऑफ करवा दिया। तो बता दो कौन सी लाइट है ये? अगर प्रोजेक्टर ऑफ हो मेरी शक्ल अच्छी दिख रही है यार, तो और स्मार्ट दिख रहा हूँ। नाइस। चलो दिख रहा है, विजिबल है, मैं दिख रहा हूँ। हाँ सर सबसे पहली चीज कि भैया टाइम वैल्यू में फर्क क्यों आता है? इंसान की फितरत, मेरे को कोई चीज आज चाहिए तो आज ही चाहिए, कल तो नहीं चाहिए। इंसान की डिमांड होती है। इंडिविजुअल्स इन जनरल प्रेफर करंट कंजम्पशन एज कंपेयर टू फ्यूचर। बोलते बेटा आज चाहिए तो आज ही चाहिए, मैं तो कल तो कुछ नहीं खाना मेरे को, ठीक है। कैपिटल कैन बी एम्प्लॉयड प्रोडक्टिवली टू जनरेट पॉजिटिव रिटर्न्स। अच्छा सर अब ये टाइम वैल्यू में फर्क क्यों आता है? डोंट वरी, मैं टीम से बात करके ये जो मैं इतने शानदार सुंदर नोट्स बना रहा हूं ये आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ये फर्क क्यों आता है? सबसे पहले क्या बोल रहे हो सर, शानदार नहीं है? सर सबसे पहले क्यों? अच्छा क्या नहीं बोला? शानदार है कि शानदार नहीं है? क्या नहीं बोला? चलो सर सबसे पहली चीज देखो क्यों फर्क होता है, डिफरेंस क्यों होता है, सबसे पहला पॉइंट लेके चलते हैं। प्रेजेंट consumption is preferred by individuals नहीं भाई इतनी बेकार नहीं। एज कंपेयर टू फ्यूचर कंजम्पशन। बोलते सर खाऊंगा तो मैं आज ही खाना खाऊंगा, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। दूसरा ये बहुत सही तिकड़म है सर, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, अगर मैं तेरे को 1,000 दे रहा हूं और तू 5 साल बाद मेरे को 1,000 ही वापस कर रहा है, एक काम कर तेरे को नहीं दे रहा, बैंक में भी डाल दूंगा तो बैंक ही कुछ इंटरेस्ट दे देगा मेरे को। तो आपको नहीं लगता सर ये 1,000 5 साल बाद ग्रो करके कुछ नहीं भी तो 1,000-1,200 तो बन ही सकता है? और अगर तुम मेरे को 1,000 रुपए ही दे रहे हो 5 साल बाद तो क्या इज्जत बनी? दूसरा है मनी कैन बी इन्वेस्टेड टू अर्न रिटर्न्स। सर 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 ये जो 200 रुपए का फर्क है ना, ये इकोनॉमिक्स में इसको कोई टर्म बोला जाता है, किसी को कुछ याद है क्या? दिमाग लगाओ। अगर मैं ये 200 रुपए छोड़ दूं और 1,000 रुपए ही लूं, इसको कुछ बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम से। किसी ने कभी कुछ पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि सर अगर मैं कोई और चीज लेने के लिए कोई चीज छोड़ता हूं तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है? तो सर मैं अगर इस 1,000 रुपए को इन्वेस्ट करता तो 5 साल बाद मुझे 1,200 रुपए मिलते, उसके बदले मैंने अपने गरीब दोस्त को दे दिए और उसने 5 साल बाद मेरे को 1,000 रुपए ही वापस किए। तो आपको नहीं लगता मेरे को इस गरीब दोस्त के बदले, ये जो भूखा नंगा सा ऐसे दोस्त बैठा है, इसके लिए मैंने 200 रुपए बर्बाद कर दिए अपने?
इस 200 रुपए को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरी कॉस्ट गई मेरे हाथ से, मैं कमा सकता था। तो सर दूसरा रीजन ये भी होता है फर्क का कि सर आप पैसे से कुछ कमा सकते थे, और अगर मैं 5 साल बाद 1000 की वैल्यू 1000 ही रखूंगा तो आपकी कमाई तो चली गई आपके हाथ से। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सर इन एन इन्फ्लेशनरी पीरियड अ रुपी टुडे रिप्रेजेंट्स अ ग्रेटर परचेजिंग पावर देन अ रुपी अ ईयर हेंस। बोलता है सर महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? अब महंगाई बढ़ेगी तो उसकी वजह से आज 10 रुपए में जितने सामान आते हैं 5 साल बाद नहीं आएंगे। तो दीज आर द 3 रीजंस जिसकी वजह से अपना ये डिफरेंस क्रिएट होता है। बोलो परफेक्ट, कोई दिक्कत पड़ी आप लोगों को यहां तक? क्लियर? सर वापस से देखो, टाइम वैल्यू मतलब आज का 1000 5 साल बाद की या 1 साल बाद की 1000 रुपए के भी बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? तीन रीजन। सबसे पहला, हमें आज ही कंजम्पशन चाहिए, करंट कंजम्पशन चाहिए, फ्यूचर कंजम्पशन नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट, सर मैं मनी को इन्वेस्ट कर सकता था। थर्ड पॉइंट, सर महंगाई बढ़ जाएगी तो पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। क्लियर? क्लियर? हाँ, कहाँ जगराता थोड़ी चल रहा है बाबा का। चलो सर की टेक अवेज ये अपन बाद में देखते हैं, थ्योरी टॉपिक है। अब सर किस किस ने बचपन में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पढ़ रखा है? अरे ये तो बता दो, ये तो पढ़ा। हाँ तो बताओ पढ़ा है सर। मैं खुद से बात मैं अपनी क्लास में कभी शांत नहीं रहता हूँ ना, मैं रहने देता हूँ। तो हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में फर्क बता दो। वाह, मेरा घर कहाँ है? आपके घर के सामने, आपका घर मेरे घर के सामने, दोनों का घर आमने सामने। क्या बात। चलो सर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में फर्क बताओ। उसी पे इंटरेस्ट मिलता है, पर कंपाउंडिंग में शाबाश इंटरेस्ट भी मिल जाता है। शाबाश शाबाश शाबाश। अब आप मेरे को एक चीज बताना, सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपके पॉइंट को रिपीट करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में आपने जो 1000 रुपए लगाया उसी पे बार बार इंटरेस्ट, ये उसी पे बार बार इंटरेस्ट आपको मिलते रहता है। ठीक है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या होता है? पहले साल मैंने 1000 रुपए लगाए, उस पर 10% इंटरेस्ट कमा लिया। कितना? 100 रुपए। अगले साल इंटरेस्ट किस पे चढ़ेगा? 1100 रुपए पे। अब सर ये वाली चीज तो बहुत अच्छी है। अब बताओ दोनों में से, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में से कौन बेटर है आपके लिए? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो बताओ सर दुनिया में क्या चलना चाहिए? ऑब्वियसली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्यों चलेगा? सर एक बात बताओ, 1000 रुपए मैंने कमाए, अब देखना आप लोग, मैं बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूं क्योंकि मैंने बोला एफएम आप लोगों ने पढ़ रखा है। आपने बैंक में बैंक अकाउंट ही लेते, मैं कोई ज्यादा कहीं लंबा थोड़ा जाता नहीं। मैंने बैंक में 1000 रुपए रखे हुए थे 1 जनवरी को। 31 दिसंबर को बैंक ने 100 रुपए इंटरेस्ट के नाम पे डाल दिए। अब बताओ मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हो गए? अब जो बैंक पैसा इंटरेस्ट चढ़ाएगी किस पे चढ़ाएगी? 1100 पे। एग्जैक्टली। तो पूरी दुनिया में क्या चलता है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। एग्जैक्टली। तो सर एक बात याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फर्क पता है? दुनिया में क्या चलता है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। बैंक क्या लेती है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आप लोग क्या लोगे? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या करना है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। हमेशा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फॉर्मूला से ही अपन सारी चीजें सॉल्व करके निकालेंगे, क्योंकि बेटा ये तो हो नहीं सकता कि 1000 लगाए उस पर 100 रुपए का इंटरेस्ट कमा रहे। ये तो पॉसिबल है नहीं, दुनिया में ये चीज नहीं चलेगी, ना चलती है ना चलेगी। परफेक्ट। तो इसके बाद ये 3 पॉइंट तो यहां खत्म हुए। अगर मैं आपसे बात करूं, चलो सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, एग्जाम्पल ही लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी देखना जादू कितना बढ़िया होएगा। काश ऐसा आप लोग कर पाते। अरे चल ले, नजर किसने नजर लगाई? कौन कौन था ये? तुरंत ही नजर लगा दिया रे बाप रे। अरे चल लेता हूँ। हाँ। कौन था ये नजर लगाने वाला? अच्छा
अब ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा था, यहाँ तक कॉपी, यहाँ तक पेस्ट। वेरी गुड। चलो चलो, काला मंत्र टूट गया। हाँ सर, अब देखते हैं प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में। ईयर की बात कर लेते हैं। अब बनता कैसे सर, ये देखना। ओपनिंग है, इंटरेस्ट, क्लोजिंग। 1000 रुपए था, इंटरेस्ट चढ़ा 10% पे, 100 रुपए, क्लोजिंग 1100। ओपनिंग हमेशा यहां पे सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, फर्क ही नहीं पड़ना। क्लोजिंग आपका बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत पड़ी? नहीं, बहुत सिंपल, बेसिक, क्लियर। क्या बात है, इस पर लगता है आज ये दुखी हो रही, चल नहीं रही। सर अब बताओ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या फर्क आ जाएगा आप लोगों के पास? 1000 रुपए ओपनिंग होगा, वेरी गुड। सर फर्क सिर्फ इतना आएगा आप लोगों के बीच में, यहां पे देखना। हाँ जी, वेरी गुड, वाह कितना अच्छा लग रहा है। फर्क पता है सिर्फ एक जगह पे आएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग पे और इंटरेस्ट पे भी। वाह देखो सर, इस साल का क्लोजिंग यही अपना ओपनिंग बनेगा 1100, इस पे लगाएंगे 10% का इंटरेस्ट, 110 रुपए, कितना बन जाएगा? हाँ, आराम से आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं, होता होता। देखो सर, आप लोगों ने कभी सीखा होगा तो 1000 रुपए है प्लस 10% जोड़ा, कितने आए? 1100। अब कुछ नहीं करना, बस इज इक्वल टू मारो। अगला कितना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हट बदमाश, धोखा दे रहा है। सीधा सिंपल 30% जोड़ लेते हैं। कितना आया? 1210। अरे भरोसा रखो, भरोसा सही होएगा। अगला कितना सर? पे 10%, 121 रुपए, 1331। 1331 पे अगला दोनों में फर्क समझ में आया सर जी? सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में वापस छुट्टी हो गई है। क्लियर? कोई दिक्कत? सर तो ये बताओ हम लोग बेसिकली क्या यूज करने वाले हैं? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो सर ये आपने क्यों बताया? मैंने बता दिया भाई, कभी लिख दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अपन यूज करके चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ 10th तक की मैथ्स में यूज होता है, उसके बाद कभी भी यूज नहीं होता। बट कभी कभी क्वेश्चंस आपको बोल देगा कि आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा, जो इंटरेस्ट अमाउंट होगी वो सिंपल इंटरेस्ट पे निकलेगी। कभी अगर खुदा ना खासा क्वेश्चन ने बोला, और कभी भी नहीं यूज होता, कभी भी। पुराने जमाने में ना आप लोग एक चीज देखना, अभी हम जब आगे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, पुराने जमाने में लोगों को फेमस होने का बहुत मन होता था। कुछ भी नहीं, एक सिंपल फॉर्मूला बना हुआ है, उसी फॉर्मूले को तोड़ के दूसरे तरीके से लिख देंगे, बोलेंगे लो मेरा नाम डाल दो इस पे, ये मेरे नाम का फॉर्मूला हो गया। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिखने का लोगों को फेमस होने का बड़ा शौक था, तो लोगों ने फेमस होने के लिए बहुत सारी चीज बनाई। अब एक बात बताओ, अब आप पूछोगे सर सिंपल इंटरेस्ट बनाया क्यों? एक बात बताओ, अगर ABCD बनती नहीं तो फिर आप वर्ड्स लिखना कैसे सीखते? पहले तो कोई बेसिक चीज आएगी ना। पहले उन्होंने बेसिक चीज निकाली, फिर बोला कि यार बेसिक चीज तो काम नहीं आएगी, अपने को थोड़ा एडवांस वाले लेवल पे जाना पड़ेगा। डन सर जी? क्लियर है यहां तक? इस पॉइंट पे कोई फर्क आप लोगों को? अभी हम लोग मटेरियल के साथ साथ ही देख के चल रहे हैं। अब सर मजा आएगा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इतना शानदार टेक्निक रहेगा ना, फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक TVM में मैं प्रेजेंट वैल्यू का एक ही मतलब बताऊंगा। अभी मैंने बताया प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब है। किसी भी चीज की प्रेजेंट वैल्यू किसको बोलते हैं? ट्राई करो, मैंने बताया था किसी भी चीज की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। किसको खींच के?
जितने फ्यूचर कैश फ्लो मिलेंगे उन सबको खींच के आज के डेट पे ले आओ, दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू। बस यही डेफिनेशन है, फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक इसी बेसिक चीज पे जाएंगे। और पता है एफएम में कोई भी आपसे थ्योरी तो लिखने बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा क्या बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बोलेगा। और जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बोलेगा आपको अपना बेसिक दिमाग ही लगाना है कि कैसे निकाल सकते हैं अपन। अब देखो आ जाओ सर, इधर लेते हैं। सर थ्योरी का जो क्वेश्चन होता है ना आप लोगों का वो ऑप्शनल पे आता है, तो मेन फोकस हमेशा पता है जब इतनी थ्योरीज आप लोग पढ़ रहे हो तो मेन फोकस प्रैक्टिकल पेपर्स पे रखो कि सर प्रैक्टिकल में मार्क्स आसानी से उठ जाएंगे, थ्योरी में थोड़े कट जाते हैं। थ्योरी भी पढ़ेंगे अपन, ऐसा नहीं है, थ्योरी क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, लेकिन सर मेन फोकस प्रैक्टिकल पे रहेगा। अब देखो इधर, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, इधर देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या होगा मेरे को जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब इसी चीज को क्या बोला मैंने, जितनी भी फ्यूचर इनकम मिलेगी उसको खींच के आज के डेट पे लेके आएंगे। इसको इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करें। खींच के लेके आने का मतलब होता है डिस्काउंटिंग, ठीक है, डिस्काउंट करके। अच्छा, डिस्काउंट करने से कोई चीज क्या होता है, किसी भी चीज पे डिस्काउंट लगाओगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा। यहां पे हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसीलिए इस चीज का नाम डिस्काउंटिंग पड़ा है। आप वैल्यू को, अब देखो कोई चीज यहां पे है, ठीक है, 5th ईयर पे, उसको कितने साल अपन खींच के लेके आएंगे ईयर 0 पे आने के लिए, 1 2 3 4 5 बार खींच के लेके आएंगे, दैट्स इट। सर डिस्काउंटिंग ऑल का मतलब ऑल, हमेशा याद रखना सर जिस चीज की बात कर रहे हैं ना उसका फ्यूचर में जितना पैसा मिलने वाला है। अब मैं आपको कैसे कैसे एग्जांपल कराऊंगा। अगर कोई चीज है जिसकी इनकम 2 सालों तक होने वाली है तो कितने साल खींचेंगे, 2 साल। कोई इनकम 5 सालों तक मिलने वाली है तो कितने साल तक खींचेंगे, 5 साल। कोई इनकम 50 साल तक मिलेगी तो, कोई इंफिनिटी मिलेगी तो कैसे खींचेंगे इंफिनिटी। इंफिनिटी कोई नंबर थोड़ी होता है, इंफिनिटी तो इंफिनिटी है, उसको भी खींच के लेके आएंगे, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। तो सर डिस्काउंटिंग ऑल द फ्यूचर इनकम bringing all the future value at present date, आज की डेट पे लेके आना है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सोचना है, ये ईयर 4 ईयर 3 ईयर 2 इसकी वैल्यू सबको मैं खींच के ईयर 1 पे लेके आया, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ईयर 4 को खींच के लेके आया यहां पे, ईयर 3 को खींच के लेके आया यहां पे, ईयर 2 को खींच के लेके आया यहां पे, क्या ये प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा, प्रेजेंट डेट पे नहीं है सर, प्रेजेंट डेट पे नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, दिमाग लगाओ, इसको क्या सकते हैं। आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो, आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो, आप खींच के ला रहे हो, लेकिन आज की डेट पे नहीं ला रहे, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू नहीं बोल सकते उसको। डिस्काउंटिंग तो बोलेंगे, खींच के तो लेके आ रहे हैं, लेकिन आज की डेट पे नहीं ला रहे, तो इसको अपन प्रेजेंट वैल्यू नहीं बोल सकते। चल क्लियर है या कोई भी दिक्कत। ये नोट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग लास्ट में आप लोगों को कोई ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ, टेलीग्राम पे है ना, तो मैं वहां पे ये नोट्स दिलवा दूंगा, आप लोग वहां पे ले सकते हो। अभी पूरा फोकस अपन समझने पे रखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब अपने को समझ में आ गया, सिंपल। अब एक चीज देखना, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, ये बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं। इसको कितने सालों तक खींचना है, 1 2 3 और 4, डन। इसको कितने सालों तक पुल करना है, 1 2 3, वेरी गुड। इसके कितने सालों तक पुल करना है, 1 2, इसको 1 और इसको
एक भी नहीं, ये तो आज की डेट पे खड़ा है। एग्जैक्टली सर, ये वाला पॉइंट बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, वो इसको भी डिस्काउंट करने पहुंच जाते हैं। अरे भाई ये 1000 तो आज ही खड़ा ही है, ये 1000 तो आज ही यहीं पे खड़ा है, मैं इसको क्यों डिस्काउंट करने बैठूंगा? जो आज की डेट पे नहीं है उसको आज की डेट पे लेके आना है। डन सर। अब डिस्काउंट कैसे करते हैं ये देखना, बड़ा शानदार टेक्निक है सर। डिस्काउंट का मतलब वापस से बताओ क्या होता है, क्या करता है डिस्काउंट का मतलब? खींच के लेके आना। और कंपाउंड का मतलब क्या होता है? आगे लेके जाना। इस 1000 को ही तो मैं आगे लेके चल रहा हूं, राइट? अब ये चीज देखना, क्या यहां पे अगर ध्यान से देखोगे, आज का 1000 एक साल बाद कितना बन जाएगा? 1100। 2 साल बाद कितना बन जाएगा? उसके बाद 1100, 1210। उसके बाद जल्दी बताओ, उसके बाद डन। इस चीज का कोई मेरे को मतलब बताओ, ये हमने क्या किया? हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, क्या किया? क्या मैं बोल सकता हूं आप लोगों ने 1000 रुपए की वैल्यू एक साल बाद निकाली है, 1000 रुपए की वैल्यू 2 साल बाद निकाली है, 1000 रुपए की वैल्यू 3 साल बाद निकाली है, और 1000 रुपए की वैल्यू 4 साल बाद की निकाली है? क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? पहले ये बताओ, बोला जा सकता है? तो सर अगर हम कान को यहां से पकड़ सकते हैं तो घुमा के भी पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं 1100 रुपए को एक साल पहले खींच के लेके आओगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1000। तो क्या कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग नहीं, डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का उल्टा है? अभी देखते चलना, कोई फॉर्मूला रटेंगे नहीं, अपन अपन फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। कंपाउंडिंग और कैसे कैसे करी जा सकती है। 1000 रुपए में प्लस 10% ऑफ 1000, एक साल के लिए हमने ये किया था। देखते चलो, क्या ये किया था हमने ईयर 1 के लिए? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1000 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 10%। कर सकते? नहीं समझ में आया तो बताना मेरे को, कर सकते कि नहीं? क्या मैं इसी चीज को लिख सकता हूं 1000 1.1? कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। चलो ईयर 2 की बात करते हैं। आप इसको लिखोगे 1000 प्लस 10% ऑफ 1000, ये तो चल ही रहा था, इस पूरे का 10%। डन। चलो इसको लिखते हैं, अंदर वाले को तो वापस से लिख सकते हैं 1000 इंटू 1.1, इस पूरे का 10%। ठीक है, 10% किसका? इस पूरे का। डन। 10% इस चीज का 10% निकालना है ना। चलो तो क्या मैं वापस से इसको लिख सकता हूं, 1.1 कॉमन लिया, 1 प्लस 10%। बताओ सर, तो अगर आप लोग ये चीज देख रहे हो तो कंपाउंडिंग करने की छोटी सी ट्रिक बताऊं, कैसे करोगे? जितने साल के लिए आप करने जा रहे हो, सबसे पहले लिख दो आपका मेन बेस का अमाउंट। कितना है बेस अमाउंट? क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। दूसरा, सर क्या मैं ब्रैकेट में कॉमन लेके लिख सकता हूं? 1 तो यहां पे कॉमन रहेगा, 1 सब पे कॉमन रहेगा, क्योंकि 1000 पे इंटरेस्ट लग रहा है ना। अब यहां पे अपना इंटरेस्ट रेट आएगा, जिस इंटरेस्ट रेट पे आपको आगे बढ़ाना है।
10% आ गया, 10% को 0.1 लिखते हैं। अब सर आप लोग मुझे यहां से एक चीज देख के बताओ, यहां से आपको क्या चीज बनती हुई कुछ दिख रही है इस वाले से, y1 y2 से। सर यहां पे 1.1 एक बार था, यहां पे 2 बार था, अगली बार में 3 बार पे आएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको टू द पावर n, मतलब जितना आपका ईयर चल रहा है। ये पहला ईयर था 1, ये दूसरा ईयर है। क्या कंपाउंडिंग ऐसे होती है? अब सर आप लोग अपना कैलकुलेटर उठाओ, अब करो 1000 इंटू 1.1 कितना आया? 1100। फिर से इंटू 1.1 कितना आया? फिर से इंटू 1.1, फिर से इंटू 1.1। क्या ये जो अपन ने इतना लंबा चौड़ा काम किया था उसी को अपन ने ये छोटा सा लिखा? वही चीज चल रही है। दिस इज नोन एज कंपाउंडिंग। ये वाला पॉइंट देखो और इसमें बताओ आपको कोई फर्क पता चला, मतलब कोई भी डाउट या दिक्कत आई आप लोगों को कंपाउंडिंग का ये वाला पॉइंट समझने। हो सकता है सर मैथ्स थोड़ा सा बहुत लोगों का स्ट्रांग नहीं होता, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपन बेसिक इस चीज को समझेंगे, जिनको समझ में आ गया उनके लिए वेरी गुड, जिनको नहीं समझ में आया उनको कंपाउंडिंग का बस इतना सा पॉइंट याद रखना है। क्योंकि आपको कोई भी एक्सप्लेन करने तो नहीं बोलेगा एग्जाम में कि सर एक्सप्लेन करके बताओ। कंपाउंडिंग करनी कैसे है, अपन इस टेक्निक से आराम से कंपाउंडिंग कर सकते हैं। बताओ सर। सिंपल ले लो बेस, मेन फॉर्मूला क्या है ये, सिंपल ले लो बेस इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट और उसका पावर, पावर मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। बताओ सर जी, कोई दिक्कत किसी पॉइंट तक? चेक करो एंड लेट मी नो। कोई दिक्कत नहीं? चलो मैं आप लोगों से बोलता हूं यहां पे। सर मुझे हर साल की वैल्यू निकाल के दिखाओ, ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक की वैल्यू निकाल के दिखाओ। दिमाग लगाओ और वैल्यू निकाल के दिखाओ। मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको। किसी भी चीज को सर बहुत, अभी आप बेसिक चीज पे हो, किसी को कैलकुलेटर चाहिए तो वी हैव कैलकुलेटर एक्स्ट्रा। और सर ट्राई करना, अगर आप लोग ट्राई करते हो कैलकुलेटर बड़ा, बड़े वाले कैलकुलेटर में 3 जीरो होते हैं तो आराम से सॉल्व कर पाते हो। जैसे मेरा बड़ा कैलकुलेटर है तो यहाँ पे 3 जीरो तक अवेलेबल है मेरे पास। एंड दिस इज द सेम कैलकुलेटर जो मैंने अपने फाइनल्स में यूज किया था, तब से बेचारा मेरे साथ है। हाँ, पहले से लेके लास्ट तक 10 सालों तक।
बन गए? अबे ये क्या हुआ? हम्म आज कंपाउंडिंग सीखेंगे और जाने से पहले मैं बोल दूंगा भाई किसी चीज को पलट दे वो डिस्काउंटिंग होगी, खत्म। अब अगर मैं आपको ऊपर सीढ़ी चढ़ने का रास्ता बता दूं तो उतर तो खुद ही जाओगे, उसमें क्या करना, टेंशन नहीं लेनी सर। चल कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही किधर गया जी? पहले चलो सर, मैं आप लोगों से ना सबसे पहले एक चीज पूछता हूं कंपाउंडिंग करने के लिए सबसे पहले बेस फॉर्मेट क्या लिखेंगे अपन? बेस अमाउंट जिसको कंपाउंड करना है इनटू 1 तो डालना ही डालना है, प्लस क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट। और ऊपर क्या चढ़ाते हैं? कितनी टाइम अपना मतलब ईयर्स चल रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं। सर एक चीज समझना, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये है तो बेसिक चीज लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या मैं 10% को 10/100 लिख सकता हूं, मतलब 0.10? क्या मैं 15% को 15/100 लिख सकता हूं, मतलब 0.15? 5% को क्या लिखेंगे? शाबाश, 5% को लिखोगे 5/0 100, तो सर 2 जीरो आएंगे ना पहले, 0.05। परफेक्ट, ये चीज होगी। क्लियर? अब आओ सर, कभी भी एफएम सॉल्व करने का ना एक बहुत प्यारी ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? हमेशा एप्पल्स टू एप्पल का कंपैरिजन होता है, मतलब सारी चीजें एक फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आप यहां पे लिख रहे हो 1000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 11% मैंने क्वेश्चन में दिया था, और यहां पे लिख रहे हो 1 साल, सर यहां पे नंबर है, यहां पे नंबर है, यहां तो परसेंट आ गया। हमेशा एक सेम फॉर्मेट पे चीज आएगी, तो मैं इसीलिए यहां 11% नहीं लिखता, क्या लिखता हूं? 0.11। तो सर ये क्या बना? 1000 इंटू 1.11 कितनी बार? एक बार। 1000 इंटू 1.11 कितनी बार? 2 बार। थर्ड ईयर में 1000 इंटू 1.11 कितनी बार? 3 बार। 1000 इंटू 1.11 कितनी बार? 4 बार। 1000 इंटू 1.11 कितनी बार? 5 बार। 1000 इंटू 1.11 कितनी बार? 6 बार। 1000 इंटू 1.11 कितनी बार? 7 बार। 1000 इंटू 1.11 कितनी बार? 8 बार। 1000 इंटू 1.11 कितनी बार? 9 बार। 1000 इंटू 1.11 कितनी बार? 10 बार। चल 1000 इंटू 1.11 कितना आया? ये आया? अच्छा, मैंने मान लो 55,000 बोला था। 5,50,000 क्वेश्चन में अपन ने 5,50,000 दे रखा था। 5,50,000 है ना? पांच लाख 50,000, 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000। डन। चलो अब बताओ सर, 5,50,000 इंटू 1.11 6,10,500, फिर उसमें ही मल्टीप्लाई कर दो 1.11। सर अब एक काम नहीं कर सकते हम, इसी अमाउंट में आगे 1.11 मल्टीप्लाई करते चलते हैं इंटू 1.11। 752,197, एक बार के लिए इतने पे राउंड ऑफ रखते हैं।
834938, ठीक है। 926781 है ना, इतना ही है। हाँ चलो, इंटू 1.11, 102878 इंटू 1.11, 141,888, बहुत बढ़िया, इंटू 1.11, 126,749, बहुत बढ़िया। अगला 1406920, 1406920, 1561687, 168, अब आप लोग मुझे कुछ बताओगे, ये सॉल्व तो कर लिया, कोई भी सॉल्व कर लेता है कैलकुलेटर की मदद से। इसका मीनिंग बताओ चलो मेरे को। मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या है। अगर मैं 5,50,000 को 8 साल तक इन्वेस्ट करके रखूंगा 11% पे, तो आंसर इतना आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 5,50,000 को 11% पे 8 सालों तक इन्वेस्ट करके रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये। अब इसी चीज को देखना, क्या मैं बोल सकता हूं अगर मैं इस पैसे को 8 सालों तक 11% पे डिस्काउंट करूंगा तो मेरा आंसर 5,50,000 रुपए आ जाएगा। मतलब सर आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो कि भाई अगर मैं 11% पे 8 साल तक धीरे धीरे बढ़ रहा था तो कितने पे पहुंचा, 12674 इस पे। तो सर अगर यहां से मैं 11% पे 8 साल पीछे पीछे धीरे चलना चालू करूंगा तब कहां पहुंच जाऊंगा, 550 पे। तो बस सर यही तो होता है, डिस्काउंटिंग इज जस्ट रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग। अब सर मैं आपसे ना एक बहुत प्यारी चीज पूछता हूं, अगर आप लोग मुझे फॉर्मूला खुद से दिमाग लगा के बता सको। मैंने कंपाउंडिंग का फॉर्मूला बताया था 1000 इंटू 1.1 और जितना आपका साल चल रहा होगा, ठीक है। दिमाग लगा के बताओ डिस्काउंटिंग का क्या फॉर्मूला, लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो। ये देखो 1000 बेस तो ऊपर ही रह जाएगा, 1.1 टू द पावर n यहां मल्टीप्लाई में था, मुझे उल्टा आना है, 1.1 टू द पावर n डिवाइड में आ जाएगा। दैट्स इट, बात ही खत्म। ये आपका डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला हो गया। बस अब सर एक काम करो, ध्यान से देखना, हाँ बहुत ध्यान से। रेट 11% दे रखी है। अच्छा, कंपाउंड के टाइम पे इसको कंपाउंडिंग रेट बोला मैंने, डिस्काउंट के टाइम पे क्या बोलूंगा इसको, डिस्काउंटिंग रेट। कितना है, 11%, ठीक है। और मैं आपको दे रहा हूं इनकम, कितना बढ़िया है ना। ये रही आपकी इनकम, डिस्काउंटिंग रेट ये रहा। मेरे को फटाफट से प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाओ। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। जितना पैसा मिलेगा उन सबको जोड़ के आज की डेट पे मैं निकालता हूं। लो बेटा, ईयर दे दिया, डिस्काउंटिंग रेट दे दी, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। चलो निकालो, स्टार्ट करो, मैं दिखाता हूं क्या करेंगे। जो अमाउंट दे रखी है 6,10,500 डिवाइडेड बाय 1.11, कितने सालों के लिए डिस्काउंट करूंगा, 1 सालों के लिए। करके देखो तो 6,10,500 डिवाइडेड बाय 1.11 कितना आया, 677,655 डिवाइडेड बाय 1.11, 2 बार, एक बार, 2 बार। क्लियर, पता है इसको कैसे डिवाइड में कैसे कर सकते हैं, ये देखो 677,655 डिवाइडेड बाय 1.11, एक बार, 2 बार, हो गया 550। कंपाउंडिंग में 5,50,000 इंटू 1.1, 1 2, नहीं वो नहीं आएगा। मैं बताता हूँ वो कैसे आ सकता है।
नहीं यार, ये तो आई नहीं, उसको कुछ निकालना पड़ेगा यार, मेरे पे रुक जाओ। चलो 752 1, अरे सर रुक जाओ, 197 डिवाइडेड बाय 1.11 टू द पावर 3, डिस्काउंट करो, 1 2 3, 752 197 डिवाइड बाय 1.11, 1 2 3, 5,50,000 आएगा, सबका 5,50,000 ही आएगा। प्रेजेंट वैल्यू बताओ मेरे को, क्या बोला था मैंने, जितने पैसे मिलेंगे सबका टोटल, तो 5,50,000, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल करते करते 55 लाख इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीज कैश फ्लो। मतलब अगर मान लो, अब देखना कैसे तुम समझोगे, अगर मैं कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना चाह रहा हूं, अब यहीं से मैं आपको थोड़ा कैपिटल बजटिंग पे भी लेके चलता हूं। मैं कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा हूं, ठीक है, मान लो मैं अपनी कोई क्लास खोलना चाह रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि मेरी क्लास खोलने में मुझे 10 सालों में इतने 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 पैसे मिलने वाले हैं। सबसे पहला काम क्या करूंगा, जितने पैसे मिलेंगे उन सबको आज की डेट पे ले आऊंगा। कितने मिल रहे हैं मेरे को आज की डेट पे सब जोड़ के? 55 लाख। इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लो, पैसे जो मिल रहे हैं। और सर मान लो आज की डेट पे मैं देख रहा हूं भाई 55 लाख मिल रहा है, और मेरा खर्चा आज की डेट में मेरी जेब से जा रहा है 35 लाख। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ? 20 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है मेरे को आज की ही डेट पे। तो बताओ सर, क्लास खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए? एकदम खोलनी चाहिए। और अगर आज की डेट पे मेरे को खर्चा दिख रहा है इतना और इनकम दिख रही है इतनी, क्या करना चाहिए? नहीं खोलनी चाहिए, बस बात खत्म। इसीलिए सर, इसी तरह से कोई भी जब मुकेश अंबानी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता होगा या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते होंगे, ऐसे पहले एनालिसिस लिया जाता है। ऐसे नहीं हवा में उठ के बोल दिया भैया चलो कर लेंगे, ऐसे बनाया जाता है। अब बताओ डिस्काउंटिंग समझ में आई आप लोगों को? अब मैं आप लोगों से ना एक क्वेश्चन देके रखता हूं, जो आप लोग मेरे को कल की क्लास में सॉल्व करके दिखाओगे। इसको नोट कर लो, अपनी जो आंसर वाली कॉपी है, जो अपने मोटी कॉपी बोली थी, उसके लिए। डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू 15%। आप लोगों को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आना है। लास्ट वाला 49,000। क्लियर सर? डन? और इसके नीचे लिख लो तीन केस है कि अगर आपका आउटफ्लो 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2.5 लाख है, ईयर 0 पे, तो आपको प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप लोग कल बना के आओगे।
फिर अपन इसके आगे धीरे धीरे एडवांस वाली चीजों पे बढ़ना स्टार्ट करें। बोल दो कोई दिक्कत कोई पंगा किसी को यहाँ तक? नहीं सर, क्लियर, मजा आया? इजी लगा अभी तक टॉपिक? बस सर ऐसे करके टीवीएम अगर इजी हो गया ना सर, यकीन मान लो अगर टीवीएम इजी हो गया पूरा एफएम ही खत्म है अपना, पूरा एफएम ही खत्म है। तो कभी भी कोई डाउट लगे तो सर हमेशा याद रखना, अब खुल जा सिंपल, और ये लिख लो पहले फिर मैं बताता हूँ। डन, नोटेड? सर अब चल लेता हूँ। हाँ जी सर, आपको अगर कोई भी कभी भी डाउट लगे सो दीज आर आर डिटेल्स, मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है यहाँ पे, आप लोग मेरे को कभी भी व्हाट्सएप पे डाउट ड्रॉप कर सकते हैं एंड हम उस पर डाउट ले लेंगे। डन, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, परफेक्ट है। मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय बाय सर, टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर, बाय बाय। कहाँ गया माउस? बाय बाय सर। हाँ जी, कैलकुलेटर, ओके।